हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जैसे कि हमारी एमसीसी की चॉइस फिलिंग चल रही है और किसी भी काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चॉइस फिलिंग ही होता है। बच्चों को चॉइस फिलिंग करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। आप पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कम से कम 500 के ऊपर जीएमसी मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज का कॉम्बिनेशन है। आपको अपनी प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग एक एक कॉलेज को सेलेक्ट करना है। यूट्यूब पे तमाम तरह के वीडियो पड़े हुए कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि एग्जैक्ट 1, 2, 3, 4 पे कौन सा ऑर्डर रखना है। सारे वीडियो में आप यही देखोगे कि एमसीसी का पोर्टल आपको दिखाया जाएगा, उसमें दिखाया जाएगा कि यहाँ पे सेलेक्ट करोगे एक कॉलेज दिख जाएगा, इस कॉलेज को ऐसे सेलेक्ट करना है, इस कॉलेज को ऊपर करना है, इस कॉलेज को नीचे करना है। ये बातें तो कॉमन सी यार, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये बताइए कि किस ऑर्डर में भरना, मतलब पहले पे क्या होगा, दूसरे पे क्या होगा, तीसरे पे क्या होगा। तो अगर आपको भी चॉइस फिलिंग में दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो को आपको तरीके से देखना है, जितने भी आपके डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। पहला चीज तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया था, बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो पास्ट ईयर का कटअप का डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग कॉलेज को सॉर्ट कर लेते हैं। ये पूरी तरह से बिल्कुल सही नहीं होता है। चॉइस फिलिंग सिंपल आपको कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने इसलिए लिख के रखा है कि जो पास्ट ईयर का डेटा होता है, जो भी कटअप के अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग बना रहे हैं, वो काफ़ी गलती कर रहे हैं। कटअप क्या होता है? एक प्रीवियस ईयर डेटा है कि भाई कितने कितने रैंक पे अलॉटमेंट होता है। ठीक है, अगर आपको चॉइस फिलिंग बनाना है तो आप ये देखो कि जो अलॉटमेंट होता है वो इस पैटर्न पर मैटर करता है कि कितना सीट हुआ, कौन से स्टूडेंट किस टाइप के कॉलेज को चूज कर रहे हैं, इस बार कितनी कॉलेज मतलब चॉइस फिलिंग में ऐड हुई। इन सारे को ध्यान में रखते हुए साथ साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे कटअप के अलावा आपको इन सारे पैरामीटर पर ध्यान देना। मतलब किसी कॉलेज में बॉन्ड है कि नहीं, बॉन्ड पेनल्टी है कि नहीं, रूरल सर्विस का क्या रूल है, ट्यूशन फी कितनी है, हॉस्टल फी कितनी है, क्लिनिकल एक्सपोजर कितना है, पेशेंट का लोड कितना है, पीजी वहाँ पे आप फर्दर है कि नहीं, लोकेशन कैसा है, सेफ्टी कैसा है, हॉस्टल है कि नहीं, इंटर्नशिप क्वालिटी है कि नहीं। तो कटअप प्लस ये सारे पैरामीटर, इसको देख के ही आपको चॉइस फिलिंग करना है। वही मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, इसको बिल्कुल आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं गारंटी देता हूँ। पूरे यूट्यूब पे आप वीडियो देख लीजिए, कोई भी आपको नहीं बताएगा कि यही ऑर्डर में आपको भरना है। आप ये देखो मैंने क्या किया, कॉलेज का नाम लिखा हुआ, आपकी कैटेगरी लिखी हुई है, जनरल, ओबीसी, एससी, जो भी कैटेगरी है यहाँ पे लिखी हुई है। ईडब्ल्यूएस और एसटी का डेटा मैंने नहीं लिया, रीजन बिहाइंड को डेटा स्क्रीन पे फिट नहीं बैठ रहा था। ठीक है, आप सिंपल ये करेंगे कि जो भी कटअप आप दिख रहा है जनरल का, उसमें 10% से मल्टीप्लाई करेंगे, ईडब्ल्यूएस का कटअप मिल जाएगा आपको, उतना ही का अलॉटमेंट होता है। एससी वाले बच्चे जो भी ये कटअप दिखता है उसमें 10 से 15% का मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको समझना कैसे, काउंसलिंग की बात करें तो पहले मैंने कॉलेज का नाम लिखा है, और कटअप की बात करें आप ये समझो, एमसीसी की काउंसलिंग में जो अलॉटमेंट चलता है उसमें राउंड 1, राउंड 3 और स्टे डाउन, ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट राउंड होते हैं। राउंड 1 ये इंडिकेट करता है कि उस कॉलेज में क्लोजिंग रैंक क्या गया, मीन्स कि पहले राउंड में कितना क्लोज हुआ है। अभी चूंकि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है तो मैंने आपके रेफरेंस लिए क्या लिखा है, आपकी कैटेगरी लिखी हुई है, साथ साथ पिछले साल का एग्जैक्ट कटअप लिखा हुआ कि पिछले साल एम्स दिल्ली की बात करें, राउंड 1 में 48 जिस बच्चे का नीट का ऑल इंडिया रैंक रहा होगा, 48 में जाके बंद हो गया। राउंड 3 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ये तीनों क्या है, कॉमन राउंड है। राउंड 3 में जिन बच्चों का अलॉटमेंट आएगा उन सारे बच्चों को जाकर पहले एडमिशन लेना होगा, उसके बाद ही स्टे राउंड की कहानी चलती है। तो रेफरेंस के लिए मैंने राउंड 3 का भी कटअप आपको लिखा है। ठीक है, और मैक्सिमम रैंक कहने का मतलब हुआ कि जो स्टे राउंड चला उसमें मैक्सिमम कितना क्लोजिंग रैंक गया, यही सब पैरामीटर। इससे ज़्यादा कोई कटअप पे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने कैटेगरी वाइज कटअप भी लिखा है और कॉलेज का सीक्वेंस भी दिया है। मतलब कहने का मतलब हुआ, अगर किसी बच्चे को चॉइस फिलिंग करना है तो पहले एम्स दिल्ली रखेगा, दूसरे पे बीएमसी सफदरगंज होगा, तीसरे पे एमडीएमसी न्यू दिल्ली होगा, चौथे पे आरएमएल न्यू दिल्ली होगा, पांचवें पे जिपमर होगा, जिपमर पुडुचेरी होगा। और एक चीज और ध्यान देंगे, इंस्टीट्यूट का नाम भी लिखा हुआ है, एमबीबीएस है कि बीडीएस, ये भी मैंने लिख दिया आपके लिए। और लोकेशन, लोकेशन बड़ा मैटर करता है कि भाई कौन से स्टेट में कॉलेज लाइक करता है। ठीक है, 6ठे नंबर पे एम्स जोधपुर है, 7वें नंबर पे यूसीएमएससी न्यू दिल्ली है, 8वें नंबर पे एम्स भोपाल है। ठीक है, इसी ऑर्डर में आपको लगाना है। और मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि इन सारे जो भी मैं ऑर्डर बता रहा हूं, जो आपको चॉइस फिलिंग करना है, उसमें से किसी कॉलेज को अगर आपको एलिमिनेट करना है तो एलिमिनेट करने का क्या पैरामीटर होना चाहिए, ये समझ गए आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये देख लेंगे कि क्या क्या कटअप वगैरह गया है। एक चीज और मैं बता दूं, ईडब्ल्यूएस हो चाहे एसटी, चाहे जनरल, चाहे ओबीसी, किसी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट होगा तो कॉलेज सबके लिए अच्छा है, तो सबके लिए अच्छा है। मतलब ये रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज का सीक्वेंस वेरी नहीं करेगा, इसको आपको समझना है। ठीक है, समझ गए। चलो आगे मैं बता रहा हूं, यहां तक आप भर लिए, 8 तक भर लिए। आगे मैं बताऊं, 9th नंबर पे बात करें तो एम्स भुवनेश्वर डालेंगे, 10 पे बीजी मेडिकल कॉलेज गुजरात अहमदाबाद होगा, 11 पे एम्स ऋषिकेश होगा, 12 नंबर पे जीएमसी चंडीगढ़ होगा, 13 नंबर पर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली होगा,
ये कॉलेज ओनली फॉर वुमेन्स, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये समझ रहे मेरी बात को। आगे एम्स नागपुर होगा। अब देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ। जनरल, ओबीसी, एससी कटअप मैंने इसलिए लिखा है ताकि अब जो आप चॉइस फिलिंग डाले तो आपको दिमाग में कम से कम पिक्चर रहे कि भाई चॉइस फिलिंग डाल रहे हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राउंड वन में चांस बनता है कि नहीं बनता है। चलो राउंड वन में नहीं मिला, राउंड 3 तक चांस क्या है, और नहीं तो कम से कम लास्ट तक उसमें चांस क्या है। बस यही पैरामीटर होता है किसी भी कॉलेज को जज करने का, यही ऑर्डर में आपको भरना है। मैं फिर से बता दूं, ये जो ऑर्डर आप देख रहे हैं जो मैंने पहले बताया था, केवल कट ऑफ के अकॉर्डिंग बिल्कुल शॉर्ट नहीं। आप यहाँ देखोगे कुछ ऐसे कॉलेज हैं, ऐसे समझो, जैसे एम्स नागपुर की बात करें, एम्स नागपुर का कट ऑफ देखो 862 थे, कम है। इसके ऊपर लेडी हार्डिंग रखा हुआ है, समझ रहे मेरी बात को। तो ऐसे आपको देखना है कि ऐसा नहीं कि कटअप के अकॉर्डिंग ये शॉर्ट किया गया। ऐसे बहुत से कॉलेज आपको मिलेंगे जिनका कटअप थोड़ा सा हाई है लेकिन वो ऊपर है। रीजन बिहाइंड मैंने पहले ही बताया कि केवल कटअप के अकॉर्डिंग कभी भी चॉइस फिलिंग या प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं बनता है। जो मैंने पैरामीटर बताया, ठीक है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, पीजी की फैसिलिटी है कि नहीं, इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी कैसा है, पेशेंट लोड कैसा है, सारा पैरामीटर को करके मैंने बड़ा तरीके से चॉइस फिलिंग बनाए। इसको आंख मूंद के आपको छाप देना है एमसीसी के पोर्टल पर, ठीक है। यहां तक समझ गए आप मेरी बात को। हाँ, तो मैंने क्या था, जीएमसी तक मैंने बताया। 13 नवंबर पर लेडी हार्डिंग हो गया, 14 पे एम्स नागपुर हो गया, 5वें नंबर पे सेठ गोवर्धन दास मुंबई हो गया, 15 नंबर पे 16 नंबर पे हो गया सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर। इसी ऑर्डर में आपको चॉइस फिलिंग करते जाना, बिल्कुल आपको दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल गलती आपसे नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे बता रहा हूँ। 17 नंबर पे बीएचयू बनास डाल देंगे हम लोग, 18 पे एम्स रायपुर होगा, 19 नंबर पे बीएमसी बेंगलोर होगा, 20 पे एम्स पटना होगा, 21 पे एम्स भटिंडा होगा, 22 पे एनडीएमसी न्यू दिल्ली होगा, 23 पे एम्स विजयवाड़ा होगा, 24 पे मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई होगा, ठीक है। फिर से मैं बता दूं, इसी ऑर्डर में भरना है और कटअप को देखते जाना। कटअप कैसे समझना है आपको, राउंड 1 का ओपनिंग रैंक क्या गया, ठीक है, राउंड 3 जो जनरल राउंड उसमें क्लोजिंग रैंक क्या जा रही है और मैक्सिमम कितना जा रहा है। अगर आप कहीं ये देखो कि राउंड 3 का जो क्लोजिंग रैंक है यही मैक्सिमम रैंक है, इट मीन्स कि स्ट्रेट राउंड में इसमें कोई सीटें नहीं बची। इसको समझ लेंगे, ये बस रेफरेंस के लिए, आपको ऑर्डर में इसी ऑर्डर में भरना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट 25 नंबर पे हमें क्या करना है, 25 नंबर पे हम डालेंगे केजीएमयू लखनऊ। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे मार्क किया, मैं आगे आपको समझाऊंगा। यहाँ पे 25 नंबर मैंने यहाँ P1 यहाँ पे लिखा है, इसको ध्यान देंगे, मैं समझाने के लिए मैं बताऊंगा कि आपको कैसे एलिमिनेट करना है। तो 25 नंबर पे क्या है, केजीएमयू लखनऊ है, 26 पे एम्स बिलासपुर है, 27 पे एम्स कल्याणी, 28 पे एम्स गोरखपुर, 29 पे एम्स बीबी नगर, 30 पे जीएमसी श्रीनगर, 31 पे एम्स रायबरेली, 32 पे जीएमसी कोझिकोड। ऐसे भर देंगे, यहां तक पहुंच गए, 32 ऑप्शन हमने भर दिया, ठीक। चलो नेक्स्ट में बताऊं, 33 नंबर पे क्या पढ़ेंगे, जीएमसी शिमला हो गया, 34 पे जीएमसी कोलकाता, 35 पे जीएमसी गुजरात हो गया, 36 पे जीएमसी सिकंदराबाद हो गया, 27 पे क्या हो गया, जेएनयू अलीगढ़ हो गया, 28 पे फिर एम्स गुवाहाटी हो गया, 39 पे एम्स जम्मू एंड कश्मीर हो गया और 40 पे पीजीआईएमएस रोहतक हो गया, ठीक है। आप ध्यान देना कि कुछ कुछ ऐसे भी कॉलेजेस है जैसे मैंने पहले बताया था कि केवल कट ऑफ के अकॉर्डिंग शॉर्ट नहीं। आप यहाँ देखो जेएनयू अलीगढ़ का कट ऑफ हायर साइड है, मतलब फर्स्ट राउंड में क्या गया 3971 गया, ठीक है, और स्टेट राउंड में कितना गया 12762 गया। उसके नीचे एम्स गुवाहाटी है जिसकी कट ऑफ क्या है इससे कम है, मतलब ये हायर साइड में गया, लेकिन फिर भी इसको मैंने एक नीचे रखा है। नीचे क्यों रखा मैंने, जो सारा पैरामीटर मैंने बताया उसको कंसीडर करके बच्चों का फीडबैक लेके हमारे हिसाब से ये प्रायोरिटी ऑर्डर है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। समझ गए यहाँ तक। चलो आगे बताता हूँ, 40 तक आपने भर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 41 नंबर पे देखो फिर से मैंने यहाँ पे P2 लिखा है, ठीक है, आरएमएल लखनऊ है, 42 नंबर पे आईपीजीआर कोलकाता है, 43 नंबर पे पीएमसी पटना है, 44 नंबर पे आरयूएच जयपुर है, 45 नंबर पे एमएमसी तिरुवनंतपुरम है, 46 नंबर पे क्या है जीएमसी टंडा है, 47 नंबर पे क्या है एसएम मेडिकल कॉलेज जोधपुर है, 48 नंबर पे एससीबी कटक है। यहाँ तक आपको ऐसे डिट्टो छाप देना, भर देना, ठीक है। चलो आगे बता रहा हूँ, ये समझ गए। 49 नंबर पे क्या करना है, 49 नंबर पे एम्स गुजरात है, 50 पे रिम्स रांची है, 51 नंबर पे एमजीएम इंदौर डालना है, 52 नंबर पे क्या करना है एलएलआर मेरठ डालना। फिर से यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ P3 मैंने लिखा है, मैं आगे समझाऊंगा इसका क्या मतलब है, कैसे आपको कॉलेज एलिमिनेट करना, ठीक है। कॉलेज का नाम भी लिखा होगा, साथ साथ में बहुत तरीके से आपने लिख दिया कि कौन सा स्टेट में लाइक करता है, ताकि आप लोकेशन देख लो कि आप वहां पे मूव करने के लिए कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। लेकिन ऑर्डर कॉलेज का ही है। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि भाई मुझे कहीं भी पैन इंडिया में कहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस कॉलेज अच्छा मिलना चाहिए, तो इससे शानदार प्रेफरेंस लिस्ट कोई आपको बता नहीं सकता, और यही प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए। चलो आगे मैं बता रहा हूँ, 56 तक पहुंच गए हम लोग। 57 की बात कर लें, बीएससी न्यू दिल्ली हो गया, 58 पे आईजीएमएस पटना हो गया, 29 पे स्टेनी मेडिकल कॉलेज चेन्नई हो गया,
59 पे 60 नंबर पे सरोजी मेडिकल कॉलेज आगरा हो गया, 41 पे RNT उदयपुर है, 62 पे एम्स देवघर है, 63 पे GMC मंडी है और 64 नंबर पे लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज मुंबई है। 64 तक आपने भर लिया। फिर से बता दूं क्या क्या देखना है आपको, राउंड 1 का कटअप भी मैंने आप पे लिख दिया। देखो अब देखो BSN न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं तो राउंड 1 में पिछले साल 1772 इसका क्लोजिंग रैंक था। राउंड 3 जो जनरल राउंड उसमें 1044 तक ये जाके बंद हुआ और मैक्सिमम इसमें कितना रैंक तक हुआ एडमिशन, 2459 रैंक तक एडमिशन हुआ। तो हर एक कैटेगरी अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। इसको तरीके से आप देख के एक आपके दिमाग में पिक्चर होना चाहिए। कभी भी आप प्रेफरेंस बनाए तो आपके दिमाग में कटअप जरूर होना चाहिए कि भाई राउंड 1 में कितना जा रहा है, राउंड 3 में कितना जा रहा है और मैक्सिमम स्ट्रे में कितना जा सकता है। और जैसे अलॉटमेंट आएगा मैं आपको तरीके से बताऊंगा। अभी तो केवल शुरुआत है, अभी तो एडमिशन काफ़ी लंबी चलनी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, जो जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते जाइएगा, आपको डेफिनेटली काफ़ी बेहतर कॉलेज मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, चलो आगे मैं बताऊँ। यहाँ तक पहुँच गया, 64 तक हम लोग भर लिए। ठीक है, अब देखो ऐसा है 65 नंबर पे क्या है, GMC पटियाला डाल देंगे, 66 पे GMC नागपुर डालेंगे, 67 पे GMC पुणे है, 68 नंबर पर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर है, 69 नंबर पे GMC देहरादून है, 70 पे GMC मुंबई है, 71 पे PDU राजकोट गुजरात है, 72 पे नील रतन सिरकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता है। 72 नंबर तक हमने भर लिया। ठीक है, चलो 73 की बात करें TD मेडिकल कॉलेज अल्लापूजा है, 74 नंबर पे GMC कोटा है, 75 पे GMC भोपाल डालेंगे, 76 पे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल डालेंगे, 77 पे GMC एर्नाकुलम डालेंगे, 78 पे क्या डालेंगे GMC हल्द्वानी डालेंगे, 79 पे ESI अलवर डालेंगे। ठीक है, समझ गए। अब देखो 80 नंबर पे क्या डालेंगे GMC मंजरी डालेंगे, 81 पे क्या डालेंगे GMC कन्नूर डालेंगे, 82 नंबर पे क्या है GMC सीकर डालेंगे, 83 नंबर पे GMC गुवाहाटी हमारा, 84 पे GMC झालावाड़ है, 85 पे GMC जम्मू है और 86 पे GMC वांडूर है। ठीक है, आगे समझो 86 तक भर लिए हम लोग। अब देखो 87 पे क्या है गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर को डाल देना हम लोग को। ठीक है, 88 पे GMC मुंबई है, 89 नंबर पे क्या है जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अजमेर है, 90 पे क्या है CMC कोयम्बटूर है, 91 पे GMC पेरांडुडी है, 92 नंबर पे देखो 92 पे फिर से यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे क्या है GMS ग्रेटर नोएडा इसको डालेंगे, 93 पे GMC सूरत डाल देंगे। क्लियर है, समझ गए यहाँ तक। 93 तक आपको डिट्टो ही डाल देना। ठीक है, 94 नंबर पे क्या है MMC मदुरई है, 95 पे GMC भलवाड़ा है, 96 नंबर पे GMC चेन्नई है, 97 पे GMC कोयम्बटूर है, 98 पे टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज मुंबई है, 99 पे क्या है GMC सलेम है और 100वें नंबर पे दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहरासराय बिहार है। ठीक है, तो ऐसे ही बिल्कुल डिट्टो आपको यही चॉइस फिलिंग आपको डालना। मैंने एक तरीका बताया कि टॉप 100 की चॉइस फिलिंग की आपकी लिस्ट क्या होना चाहिए, साथ साथ मैंने कैटेगरी वाइज कटअप भी बता दिया कि राउंड 1 की ओपनिंग क्या है। जैसे मान लो इसी कॉलेज की हम लोग बात करें, ठीक है, लेट्स से कि मान लो कॉलेज पकड़ लेते हैं हम लोग GMC चेन्नई की पकड़ लेते हैं, तो राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक क्या गया 1758 गया। ठीक, राउंड 3 में चला गया 9114 और सबसे लास्ट R4 का मतलब होता है कि राउंड 3 के बाद जो पहला स्टे राउंड हुआ था उसमें कटअप गई 16372। तो सिंपल ये केवल कटअप के अकॉर्डिंग शॉर्ट नहीं है, सारा पैरामीटर को लेकर शॉर्ट किया गया। समझ गए मेरी बात को, ऐसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब मैं बताता हूं कि इस बीच मान लो किसी कॉलेज को एलिमिनेट करना होगा तो आप कैसे करेंगे, आप समझो ऐसे। अब ये देखो तरीका क्या है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आप ये देखो, मैंने एक यूपी के रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, मैंने यूपी का एग्जाम्पल लिया। आप ये समझो किसी बच्चे को मान लो GMC में एडमिशन लेना होगा तो दो ही तरीका हमारे पास हैं, या तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हम चले जाएं या स्टेट काउंसलिंग के थ्रू चले जाएं। ठीक है, अब जो हमने टॉप 100 की लिस्टिंग बनाई थी, ठीक है, उसमें क्या है कि ये कॉलेजेस क्या है यूपी वाले शामिल थे। जैसे KGME लखनऊ हमारा था पहला, दूसरा RML लखनऊ था, तीसरा लाला लाजपत राय LLR मेरठ था, चौथा सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश था, अब पांचवें पे क्या था GMS ग्रेटर नोएडा था। ठीक है, ये कॉलेज थे जो टॉप 100 में शामिल थे। अब आप ये देखो ऑल इंडिया कोटा में इसकी प्रायोरिटी नंबर क्या थी, मतलब सीक्वेंस नंबर क्या थी, KGME की 25 थी, राम मनोहर लोहिया की 41 थी, लाला लाजपत राय की 52 थी, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज की 60 थी और GMS नोएडा की 92 थी। अब क्या करना है, अब हमको ये देखना है कि मान लो स्टेट काउंसलिंग करते हैं तो स्टेट काउंसलिंग में पहला दूसरा तीसरा चौथे पांचवें नंबर पे कॉलेज लाई करते हैं। ठीक, तो हमें ये देखना होगा कि कोई भी कॉलेज को हम अगर चॉइस फिलिंग में डाल रहे हैं तो ये ऑल इंडिया कोटा से में हमें मिलता है कि नहीं मिलता, स्टेट में मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, अब मान लो किसी बच्चे को अगर स्टेट काउंसलिंग के थ्रू KGME लखनऊ मिल जा रहा है तो उस बच्चे को कायदे से ऑल इंडिया कोटा में उतने कॉलेज भरने चाहिए जो कि KGME से ऊपर हैं। मतलब ऑल इंडिया कोटा में जो हमने सीक्वेंस बनाई थी उसमें किंग जॉर्ज कितने पे 25 नंबर पे था, तो इसके ऊपर जितने भी कॉलेज रहे होंगे लिस्ट में हमारे 1 से लेकर 24 तक उतना ही पे हमको फोकस करना है
नीचे भरने की जरूरत नहीं है। समझ गए तरीका, समझ गए। मान लो 41 नंबर का कोई कॉलेज है, राम मनोहर लोहिया कॉलेज, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। मान लो 41 नंबर का कोई कॉलेज हमको मिल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 40 तक का जो भी ऑप्शन है उसको भरेंगे। और मान लो 25 से 41 या 1 से लेके 24 के बीच मान लो कोई कॉलेज XYZ कोई भी कॉलेज रहा होगा, उस कॉलेज को आप अपने अकॉर्डिंग चाहें तो हटा सकते हैं। कहने का मतलब लेट्स से कोई कॉलेज मान लो साउथ में, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट का कॉलेज है या जम्मू का कॉलेज है, आपको इच्छा है कि वहाँ हम नहीं पढ़ें, हम स्टेट में ही रह जाएं, तो बीच बीच से उन सारे कॉलेज को हटाते जाइए। समझ गए, तरीका मैंने बता दिया। तो यही तरीका फॉलो होना चाहिए कि आप, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक मास्टर लिस्ट हम लोग को बना लेना है, जिसमें जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी ऑल इंडिया में कॉलेज हैं, जैसे मान लो मुझे लगता है JMC में कम से कम 450 कॉलेज होंगे, 450 का लिस्ट बना लेंगे। पहले देखेंगे कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कौन सा कॉलेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा, फिर हमको ये देखना है कि स्टेट कोटा के थ्रू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर जहाँ कॉलेज वो मिलता है स्टेट कोटा के थ्रू या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, बस हमको उसके वहीं तक चॉइस भरना है। समझ गए मेरी बात को, जो मैंने समझाया। अब एग्जाम्पल से मान लो, अब मान लो JMC ग्रेटर नोएडा है, मान लो 92 नंबर पे कॉलेज है, ठीक है, मान लो 92 नंबर पर हमने ऑल इंडिया में डाला है, ठीक है, और ये हमें ऑल इंडिया कोटा या मान लो स्टेट कोटा के थ्रू मिल जा रहा है, ठीक। अब क्या करेंगे, 92 के नीचे जो कॉलेज है उसको डालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आपको 1 से लेकर 92 के बीच दिखता है, बीच में चाहे जिसको भी आप अपने अकॉर्डिंग हटा सकते हैं, जो मैंने आपको लिस्ट बताया। समझ गए, समझ पा रहे हैं। अगर इसमें भी समझने में दिक्कत है तो एक काम आप करो, जैसे मैं हर एक बार बोलता हूं कि आप प्ले स्टोर से शिक्षा समाधान का फ्री एंड्रॉइड ऐप उसको इंस्टॉल करो, उसके कॉलेज पिक्चर पे आप जाओ, ऑल इंडिया कोटा में आप के कॉलेज पिक्चर पे जाओगे, आप रैंक डालोगे तो जितने भी JMC कॉलेज सब आपको रैंक के अकॉर्डिंग दिखने लगेगा। BMC सफदरगंज हो गया, चाहे जो भी है, जो भी कॉलेज है, सारा रैंकिंग के अकॉर्डिंग दिख रहा है। आपको दिखा देगा ऐप कि पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस साल आपको किस राउंड में मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारा पैरामीटर आपको दिख जाना है। एक कॉलेज के सिलेक्शन में जो जो चीज़ चाहिए, तो यहाँ से ऑल इंडिया का पहले देख लो कि ऑल इंडिया में आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल रहा है। समझ गया, रैंकिंग आपको यहाँ से दिख गया, 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। पास्ट का कटअप भी आपको दिख गया, ठीक है। साथ साथ मैंने बताया था PG है कि नहीं, बॉन्ड है कि नहीं, सारा कंसिडर करके आपको दिखा रहा है। ऑल इंडिया कोटा में छांट लिया हम। अब जैसे एग्जाम्पल मान लो यूपी का हम लोग ले रहे थे, अब क्या है कि यूपी का कॉलेज पिक्चर पे हम लोग जाएंगे, वहां देखेंगे कि यूपी में स्टेट कोटा के थ्रू हमको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। जितने भी यूपी मान लो गवर्नमेंट कॉलेज 45 47 सबका आपको रैंकिंग ऐसे दिख रहा है। पहले पे मान लो KGU में लखनऊ है, दूसरे पे RML है, जो भी है, ठीक है, सब दिख जाना है, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। अब बहुत अच्छे से पिक्चर क्लियर हो गया कि अब हमको ये दिख रहा है कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जितने कॉलेजेज हैं उसमें कौन सा कॉलेज मिल रहा है, और स्टेट कोटा, अगर हमारे स्टेट यूपी है, बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, तो स्टेट कोटा के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कहाँ तक एडमिशन हो रहा है दिख गया हमको। उससे अकॉर्डिंग जो मैंने तरीका बताया वैसे आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेना है, ठीक है। और ये चीज़ें जो कॉलेज पिक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सही है। चलो आगे मैं बात करता हूँ, ये समझ गए। अब उसके बाद क्या करना है, शिक्षा समाधान ऐप में जाएंगे, चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे, सिंपल जो कॉलेज, जो भी स्टेट है आपको पढ़ने की इच्छा है या जो कॉलेज पढ़ने की इच्छा है, सिंपली आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके स्क्रीन पे जैसे सबमिट करेंगे, अगले स्क्रीन पे परफेक्ट आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर मिल जाएगा। फिर से 1 2 3, अभी तो मैंने 100 तक ही बताया क्योंकि मैं सारा बताने लगता तो काफी वीडियो लंबा चला जाता, ठीक है। तरीके से यहाँ पे देख के आप डिट्टो वही चॉइस फिलिंग को आपको छाप देना है MCC के पोर्टल पे, सबसे बेहतर रिजल्ट अलॉटमेंट आपको आएगा, क्लियर है। और आप एक काम करेंगे, एटलीस्ट आपको AIQ का काउंसलिंग कर रहे थे, इसका सेल्फ काउंसलिंग पैक है, इसमें जाके कम से कम इनरोल हो जाएंगे, ताकि आपको जितने भी चीज़ें हैं पूरा का पूरा चॉइस फिलिंग ऑर्डर तरीके से मिल जाए। साथ साथ आपको एक एक राउंड का फोरकास्टिंग पहले से होता रहे कि राउंड 1 में क्या मिलेगा, राउंड 2 में क्या मिलेगा, राउंड 3 में क्या मिलेगा, वो भी आप देख पाएँ। और मल्टीपल ऑप्शन मालूम मिल रहा है कि एक ही बच्चे को मान लो 50 कॉलेज मिले, तो 50 में सबसे बेहतर कौन सा होगा, किसको छांटे, किसको ऐड करे, वो सारा कॉलेज कोर्स कंपटीशन में मिल जाएगा। तो सेल्फ काउंसलिंग पैक में इनरोल हो जाइए। और जितने भी बच्चे हमारे झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल वाले हैं, आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको कॉम्बो वाले में जाके इनरोल होना चाहिए, ताकि ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ आप अपने स्टेट की काउंसलिंग भी बहुत तरीके से कर पाए, ठीक है। ये समझ गए। एक चीज़ और मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अगर आप चाहेंगे कि नहीं भाई मुझे 1-to-1 काउंसलर चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, ठीक है, एक एक्सपीरियंस काउंसलर मिल जाए जो एक एक स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि किस राउंड में हमको सीट लेना है, स्टेट को कैसे बैलेंस करना है, ऑल इंडिया को कैसे बैलेंस करना है। मान लो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, प्राइवेट कॉलेज चाहिए, पूरे इंडिया में सबसे बेहतर कौन सा प्राइवेट कॉलेज हो जो सबसे कम फी में होगा, 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, तो एक प्लस का प्लान इसमें चाहे तो इनरोल हो सकते हैं। और चाहेंगे कि पूरी की पूरी काउंसलिंग शिक्षा समाधान की टीम ही कर दे, आपको कुछ भी ना करना पड़े, सीधे आपको जाकर एडमिशन लेना पड़े, तो आप आइकॉनिक वाले में जाकर भी इनरोल हो सकते हैं। जितने भी प्लान मैंने बताया, प्लान कंपेरिजन में जाकर आप कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें इच्छा करें जाकर आप इनरोल हो जाइए एज सुन एज पॉसिबल, अगर चाहते हैं कि बेहतर कॉलेज में आपका एडमिशन हो तो। समझ गए यहाँ तक, ठीक है।
तो जो चीज़ें मैंने बताया इसको तरीके से आपको फॉलो करना, जो मैंने लिस्ट आपको बताया टॉप 100 कॉलेज का, उसी ऑर्डर में उसी सीक्वेंस में आपको भरना है। मैंने रेफरेंस ले कटअप भी आपको बता दिया, मैंने ये भी तरीका बता दिया कि स्टेट ऑल इंडिया के कॉलेजों को कैसे आपको बैलेंस करना है, कैसे आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। और मैं फिर से रिपीट करूंगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है। मैं जो चीज़ें यहाँ आपको बताऊंगा आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, मैं आपको यहाँ काम की बातें बताऊंगा जिससे वाकई में आपका काम आसान होगा, ठीक है। इसके बाद भी, इतना बताने समझाने के बाद भी मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक एक सवाल का जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now